नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हकदार। बहू, आज दोपहर के खाने में राजमा चावल, भरवा बैगन और खीरे का रायता बना लेना। और हाँ, मीठे में खीर हो जाएगी। दूध तुम्हारे ससुर से मैंने मंगा लिया था, वो फ्रिज में रखा है, उस पे उबाल लगा लो और खीर के लिए चावल भी भिगा दो। क्यों मम्मी जी, आज कोई आ रहा है क्या? बहू राशि ने पूछा। हाँ, तुम्हारी बरननी मिथिला और दामाजी आ रहे हैं। आज रितु की शादी का सारा कपड़ा और जेवर खरीद दूंगी। शादी में देने के लिए मिताली को भी उसकी पसंद की साड़ी और बच्चे के कपड़े आज ही दिलवा दूंगी। पूरा दिन ही शादी की खरीदारी में लग जाएगा। खाना खाते ही हम लोग बाजार जाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी खाने की तैयारी कर लो। उसकी सास अपनी बहू से कहती है, मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तब तक मैं थोड़ी सी कमर सीधी कर लेती हूँ और सामान की लिस्ट तुम्हारे पापा से पूछकर बना लेती हूँ। कहकर शोभा जी अपने कमरे की तरफ चली गई। लेकिन मम्मी, आप पहले से भी तो बता सकती थी दीदी आने वाली है। बेचारी भाभी इतना सारा काम कैसे करेगी? उसकी ननद बोलती है, और आज कमला की छुट्टी है, पर कल भाभी को भी तो बुखार था। छोटी ननद रितु ने अपनी माँ से कहा, अरे अभी तो 2 घंटे है उसे आने में, कुछ दिमाग में नहीं रहता, भूल गई तो क्या करूँ? उसकी सास बोलती है, शोभा जी जल्दी जल्दी हाथ चलाकर बना लेगी, कुछ ज़्यादा ही जबान चलने लगी है तेरी। वो अपनी बेटी से शोभा जी कहती है। अपने नाक बहुत सुखराकर शोभा जी बोली। रितु को भी अपनी माँ की मुंह ताकती रह गई और अपनी भाभी के साथ काम करने में वो लग गई, अपनी भाभी की मदद करने चली गई। शोभा जी ने उससे कहा, तेरी शादी में अभी 15 दिन ही बचे हैं, अब तो काम में मत लग। लेकिन उसने अपनी माँ को आंखों से ही चुप रहने का इशारा किया और वो अपनी भाभी की मदद कराने लगी। रितु की अपनी भाभी के साथ अच्छी बनती थी। 15 दिन बाद शोभा जी की छोटी बेटी रितु की शादी है। राघव उनका एकलौता बेटा है, जिसकी शादी को 3 साल हो गए चुके हैं। उसकी पत्नी राशि सीधी साधी सरल स्वभाव की लड़की है। राघव की बड़ी बहन मिताली की शादी को 6 साल हो चुके हैं, जो इसी शहर में रहती है और अक्सर अपने मायके आती है, क्योंकि शहर नहीं रहती थी पड़ोस में। अपने मायके की हर छोटी बड़ी बात उसका पूरा पूरा हसेब रहता था। शादी की खरीदारी वही अपनी माँ के साथ करवा रही है। उसकी बहन की शादी थी तो आज उसका शादी की खरीदारी करने का प्रोग्राम बना हुआ था। लेकिन उसकी बहू को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। बहू को नहीं बताती थी था। यह आज की बात नहीं थी, हमेशा से यही हो रहा था उसके साथ। उसे लगता था जैसे वो घर में काम करने वाले की हैसियत से रह रही है। उसे महसूस हो रहा था घर के महत्वपूर्ण सलाह मशवरे तो उसके बिना ही होते थे। वह इस बारे में अपने पति से कहती थी तो उसका केवल यही जवाब होता कि कौन तुम्हें मना करता है कि हमारे बीच में बैठने से को, तुम खुद आ जाया करो, तुम भी तो परिवार के सदस्य हो। उसके पति जवाब देते थे, लेकिन वो जानती थी उसके ससुराल में उसकी कितनी अहमियत है। लेकिन आज उसे मन ही मन कुढ़न हो रही थी। उसे भी कल से बुखार था। आखिर वह भी एक इंसान है, उसका शरीर भी लोहे का नहीं बना है। उसे सिर्फ काम के लिए ही पूछा जाता है। घर के महत्वपूर्ण निर्णय को भी घर के सभी सदस्य मिलकर ले लेते हैं। वह क्या नौकरानी है? वह भी तो घर की सदस्य है, लेकिन उसे कोई भी काम में नहीं, मतलब सिर्फ काम करने के लिए ही कहा जाता था, बाकी कोई भी फैसले के लिए उसे नहीं पूछा जाता था। और तो और उसके पति का भी इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। खाने के बाद जब सब लोग बाजार जाने लगे तो रितु ने भाभी को भी साथ ले जाने के कहा तो वह भी अपनी पसंद की साड़ी और ड्रेसर ले लेंगे। इस पर माँ ने यह कह दिया कि हम खुद ले लेंगे, उसकी पसंद अच्छी नहीं है। उसकी सास कहती है, और फिर शाम की खाने की तैयारी भी तो करनी है। इतना कहकर वो चली गई बाजार।
राशि का शरीर बुखार से तप रहा था। वो तो आज जल्दी ऑफिस से राघव आ गया, जो उसने उसके माथे पे ठंडे पानी की पट्टी रखनी शुरू कर दी। आज राघव को अपनी पत्नी की हालत पे बहुत तरस आ रहा था और खुद पे भी गलानी भी महसूस हो रही थी। उसके पति राघव को राशि बुखार से तप रही थी। उसने सारा खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया, डाइनिंग टेबल पे लगा दिया था। शोभा जी को जब जाकर पता चला कि बहू की तबीयत खराब है, तब भी काम से बचने का बहाना बताकर उसे ताना देने लगी। जब उसे पता चला कि वो खाना नहीं बनाई है, रितु ने जब अपनी माँ को ऐसा कहने पे गुस्सा किया तो वो कह दिया, मैं तो मजाक कर रही थी। शोभा जी कहती है, लेकिन राशि मन ही मन सोच लिया था कि अब वो ससुराल में एक बहू का हक लेकर ही रहेगी। अगले दिन उसने नाश्ता बनाने के समय भी बोल दिया था कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए मैं नाश्ता नहीं बना सकती। वो सभी से बोल दी थी। जब 2 दिन तक उसने कोई काम नहीं किया तो शोभा जी बोली, यह क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? वो अपनी बहू से बोलती है, राशि की सास, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है तो फिर घर का काम क्यों नहीं कर रही हो? वो अपनी बहू को डांट रही थी। तब राशि ने कहा, मम्मी जी, यह सब करने को मुझे आपने ही मजबूर किया है। राशि जवाब देती है, सासू माँ, आप तो मुझे बेटी बनाकर लाई थी और बहू का भी हक ना दिला सकी। मेरे माँ बाप के दिए संस्कार का ही असर था जो मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब और चुप नहीं रहूंगी। राशि अपनी सास को जवाब देती है, वो कोई काम करने वाली नौकरानी नहीं है, उसको भी अधिकार होते हैं जो आपने मुझे कभी नहीं दिए। कल के दिन आपकी बिटिया के साथ ऐसा ही होगा तो व्यवहार होगा तो उसकी सास करे तो आपको कैसा लगेगा? वो अपनी सास से बोली, मैंने तो इस घर को सदा अपना घर ही माना था, लेकिन आपने मुझे अब तक इस घर का सदस्य नहीं माना। यहाँ तक कि आपने ही कपड़े में अपनी पसंद को नहीं खरीद सकती। और भाभी बिल्कुल सही कह रही है माँ, मैंने भी हमेशा आपको यही समझाया था, लेकिन इस घर पर भी भाभी का उतना ही अधिकार है जितना आपका है। आखिर वो बेचारी कब तक ना बोलती? अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। जैसा व्यवहार हम दूसरे से साथ करते हैं वैसा ही बदले में हमें भी मिलता है। उसकी ननद भी कहती है। आज राघव भी अपनी पत्नी के साथ ही खड़ा था। अब तो शोभा जी को यानी उसकी सास को समझ में आ गया था, अगर वह बहू को उसका हक नहीं देगी तो उनका बेटा भी उनके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। उसे अब समझ में आ गया था जो हरगिज वो नहीं चाहती थी कि बेटा उसके विरुद्ध खड़ा हो। उन्हें अपनी गलती मानने में ही अपनी भलाई लगी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो सभी हाथ से निकल जाते। सही बात है, कोई भी लड़की यह सोचकर ससुराल में प्रवेश नहीं करती है कि वह सबका आदर सम्मान नहीं करेगी, लेकिन परिवार के सदस्य को भी तो कर्तव्य है कि अपनी बहू नए सदस्य का स्वागत प्यार से करे और कर्तव्य के साथ साथ उसको अधिकार भी दिया जाए, तब शायद घर सचमुच स्वर्ग बन जाएगा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।